रीडिंग। आज एक छोटी सी क्विक रीडिंग करने वाले हैं। इसका टॉपिक है कि आपको अपना फोकस इस वक्त कहाँ रखना चाहिए, कहाँ आपकी एनर्जीज वेस्ट हो रही है, उसे निकाल कर फोकस्ड किस फील्ड में रहना चाहिए। तो और उसके साथ हम जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका यस और नो भी देखेंगे, आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। दो पाइल से आप इसमें से एक पाइल चूज कर सकते हो या दोनों पाइल। तो शुरू करेंगे पहले पाइल 1 से। तो पाइल 2 हम यहाँ रख देते हैं। ये कार्ड हम देखेंगे, पहले टैरो से जानते हैं कि आपको फोकस अपना कहाँ रखना चाहिए। या किस चीज़ पे कंसंट्रेशन करके एफर्ट्स देने चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपको अपना फोकस रखना चाहिए इस वक्त किसी ऐसे कनेक्शन से या ऐसे लोगों से खुद को दूर करने में जो आपके लिए सही नहीं है। आपका दिल उन्होंने बहुत दुखाया है, कोई ना कोई कनेक्शन या फिर एक मिनट, मेरा कैमरा ओके। कहीं आपका दिल बहुत हर्ट हुआ है बहुत सारा, और आपको फोकस अपने हीलिंग में और इन लोगों से दूर रखने में भी खुद को इसमें रखना चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ 3 लोग हैं। किसी ने इंटरफियर करके कुछ गलत बातें किसी को किसी के मन में भर के आपका रिलेशनशिप ख़राब किया है। ये एक रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई करीबी दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड थे आप, लेकिन कोई तीसरा पर्सन आके आपका रिलेशन ख़राब हो गया। इवन आपके वर्क लाइफ में भी आपका किसी के साथ अच्छा कनेक्शन था, मे बी आपके सुपीरियर्स के साथ, बट समबडी said something and this person listened to that other person, और उसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़राब होके आपको एक डिफीट या आपको अकेला छोड़ा गया है यहाँ पे। तो इस वक्त आपको ये सब भूल के अपने आप थोड़ा सा डिटैच करना है खुद को इन लोगों से। यहाँ पे एक पॉजिटिव बात ये हो रही है कि थोड़ा समय बीतने के बाद इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा और वो फिर से अपॉलॉजीज़ लेकर आपके तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है हियर एंड नाउ, यस, नंबर 32। ये कह रहा है कि इस वक्त आपको अपने ऊपर फोकस करना है। एंड इसका मतलब है कि इन लोगों के अगर आपके मन में बहुत गुस्सा भर गया है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, समहाउ इनसे झगड़ा करने का मन हो रहा है, फिर भी शांत रखिए खुद को और थोड़ा सा अलग कीजिए इस भीड़ से। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एक एडवाइस कार्ड देखेंगे सिचुएशन में हम। बट जो भी ये पर्सन है ये अपनी गलती को समझकर फिर से वापस आ रहे हैं डेफिनेटली। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ रिश्ता कुछ ख़राब हुआ है। और आपके लिए एडवाइस आई है करेज, यस। जितना भी डिफ़िकल्ट और पॉजिटिव आउटलुक एट द बैक ऑफ द डेक, जितना भी डिफ़िकल्ट लगे आपको इस सिचुएशन से खुद को दूर करना, फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अब यहाँ से टाटा बाय बाय करके निकल लीजिए। जो भी कनेक्शन है या ये लोग जो भी हैं, और इनसे कंप्लीट डिटैच हो जाइए। सोशल मीडिया से इनको ब्लॉक कर दीजिए। अपना फ़ोन नंबर अपने फ़ोन से इनके कांटेक्ट डिलीट कर दीजिए। लोगों से इनके बारे में बिल्कुल बात मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जस्ट इमोशनल बाउंड्रीज बनाए रखिए। एंड विद इन 4 to 5 months इसमें बहुत अच्छी बदलाव आएंगे यहाँ पे। बट ये करते वक्त आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी कनेक्शन ख़राब हुआ है ये आपके दिल के बहुत करीब था। आपको कभी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कोई आकर ख़राब कर देगा। बट
आपको कहा जा रहा है इट विल चेंज, आपको उस कभी आएंगे ये इंतज़ार में भी नहीं बैठना है। यू हैव टू हील, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इमोशनली डिटैच होके अपने हीलिंग पे फोकस रखिए, अपने काम पे फोकस रहिए, एंड बिल्कुल इनसे कोई रिलेशन मत रखिए। जो भी पर्सन है या जो भी सिचुएशन है जहाँ आपको ये डिसअपॉइंटमेंट मिली है वहाँ पे। अब हम एक स्मॉल यस एंड नो रीडिंग करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, यही क्वेश्चन है इसी सिचुएशन से, या फिर दूसरा कोई भी क्वेश्चन है आपका, उससे उसका यस और नो आंसर क्या है, क्विक एंड शॉर्ट विल सी। एक ही कार्ड लूँगी मैं। अगर यस है और उसके साथ कोई मैसेज है, या नो है तो कुछ एक्सप्लेनेशन है तो भी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन कुछ रोमांटिक कनेक्शन से, पैशन से रिलेटेड है, या फिर कोई एक्शन लेनी है आपको, बोल्ड एक्शन, शायद इसी से रिलेटेड हो। आपको किसी को कट ऑफ करके निकलना है, वो बोल्ड है, करेज चाहिए, और आपको कहा जा रहा है यस गो अहेड, दिस इज़ फॉर यू। अगर आप कहीं और मूव ऑन करना चाहते हो, कंट्री छोड़कर, सिटी छोड़कर, जॉब छोड़कर, एंड यू वांट टू अप्लाई समवेयर न्यू, कंप्लीटली नई लोकेशन या नया फील्ड है, डेफिनेटली यस आंसर है। को बोल्ड एक्शन लीजिए, रिजल्ट्स आपके हित में होगा। एनीथिंग, आपका जो भी क्वेश्चन है, आंसर यस है, और इसे और बेहतर यस बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स और रिस्क लेने की ज़रूरत है। रिस्क इज़ गोइंग टू मेक इट हैपन। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं आपको आपका फोकस कहाँ पे रखना चाहिए एट प्रेजेंट। ओके, आपका पहला कार्ड आया है जजमेंट, King of Cups, 5 of Cups, the Sun, 6 of Swords at the back. Okay, आपको फोकस इस वक्त रखना चाहिए एक हिडन कुछ है, हिडन इन द सेंस कोई क्लियरली अगर आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। दो इम्पॉर्टेंट मैसेज है। रोमांटिक कनेक्शन है कोई भी, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कोई, फिर भी दिल से आपको महसूस होता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो क्योंकि पास्ट में आपके लाइफ में ऐसे कनेक्शंस या आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ था रोमांटिक लाइफ में, उसकी वजह से आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हो। तो इस वक्त आपको उस चीज़ पे, उस इंसान पे, उस पर्सन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक ट्रूथफुल और ऑनेस्ट पर्सन है। सेकंड बात ये है यहाँ कि कोई मन में अगर एक विश है, ये विश आपने किसी के सामने जाहिर नहीं की है, लेकिन ये विश है आपके मन में, आप किसी दूसरी कंट्री जाना चाहते हो, या यू वांट टू मूव समवेयर, सेटल समवेयर, कोई ऐसा करियर है जो कम्प्लीटली अलग है, कोई तो ऐसी बात है जो आपने किसी के सामने अभी तक रखी नहीं है, बट दैट विश, दैट ड्रीम हॉन्ट्स यू ऑल द टाइम। तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है।
मन में छिपा कर रखा हुआ ऐसा एक ड्रीम और विश, उस पे फोकस कीजिए, पास्ट को जाने दीजिए। पास्ट में जो फेल्यूर्स हुए हैं उसकी वजह से शायद आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि दैट इज़ फॉर यू। जो अंदर है आपके मन में, आपका मन आपको कह रहा है यू हैव टू गो मूव टू दिस करियर, या इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, या इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दैट इज़ योर लाइफ जर्नी, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। टाइम फॉर अ नैप, ये कार्ड कह रहा है कि मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, माइंड में कुछ छिपा है आपके, और आप ज़रूर जानते हो इसे। आपने इसे आंखें बंद कर किया हुआ मून है, तो आपने छिपा कर रखी है ये बात। कोई भी हिडन बात है, मन की विश आपने अपने फैमिली के सामने नहीं रखी है, इस वक्त आपको उस पर फोकस करके उस ड्रीम को, उस विश को फुलफिल करने के पीछे अपना फोकस लगाने की ज़रूरत है। दैट्स वेयर यू शुड बी फोकस्ड ऑन एट प्रेजेंट। सिंपल और क्लियर है यहाँ। और ये शायद पास्ट फेल्यूर्स की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, बट नो मैटर वॉट, गो अहेड। वॉट एवर दैट इज़ यू फील ड्रॉन टू, वही है आपका सच, और आपको उधर ही फोकस करना है। करियर लग रही है मुझे ये बहुत सारे लोगों को कुछ एक एक ऐसी आपको चीज़ आकर्षित करती है। शायद आपको फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, एंड बट आप कुछ अलग ही सीख रहे हो। आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, लेकिन आपको फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन, एस्थेटिक्स, इंटीरियर डेकोरेशन, इनमें इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं आपने वो बातें दिल में दबा कर रखी है। तो नाउ इज़ द टाइम टू टॉक इट आउट एंड परस्यू योर ड्रीम्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी सक्सेस लाएगी। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ सक्सेस। अब हम जानेंगे एक पहले एडवाइस लेंगे। यहाँ पे छोटा सा एडवाइस कार्ड कुछ और आ रहा है, तो यहाँ है जेनरोसिटी। ओके, दैट मीन्स जब आप, यहाँ है एक्सेप्टेंस। सी, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आपको किसी में इंटरेस्ट है और किसी को आप में इंटरेस्ट है, वो चीज़, या फिर आपकी विश ही है आपके लाइफ का पर्पस और उसे परस्यू करना चाहिए। ऑल्सो जब भी आप ये बातें किसी के सामने रखोगे, अगर आप किसी में इंटरेस्टेड भी हो और आपको लगता है कि ये वन वे कनेक्शन है, जब आप इनके सामने अपनी भावनाएं रखोगे तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल रेसिप्रोकेट इन पॉजिटिव वे, क्योंकि इनके मन में भी वही भावनाएं हैं। आपका करियर ड्रीम कुछ भी है, आपको जब आप अपने दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने इसे रखोगे, तो आप बहुत सरप्राइज होने वाले हो कि ये खुले दिल से इसे वेलकम करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। सिंपल है, क्लियर है, जस्ट गो एंड टॉक। वहाँ फोकस अपना आपका भी रहना चाहिए। अब एक शॉर्ट येस और नो देखने वाले हैं। एक ही कार्ड लेंगे यहाँ। कुछ भी क्वेश्चन है आपका इस सिचुएशन से लेकर, या फिर कोई और उसका आंसर क्या है, हम जानने वाले हैं। ओप्स, 2 कार्ड निकले, मैं एक ही लेने वाले। एम्प्रेस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसका आंसर यस है, क्लियर यस है इसका आंसर। ओनली थिंग इज ये थोड़ा सा समय लेके ये चीज़ होगी। कुछ भी क्वेश्चन है आपका, आपकी शादी का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जॉब, मनी, वॉट एवर, it's going to happen. The answer is clear yes. The only thing is persistent efforts की ज़रूरत है। और कभी कभी जब भी ऑब्स्टिकल आएंगे इस पाथ में, तब अपने ग्राउंड पे स्ट्रांगली खड़े रहना है, अपने ओपिनियंस को बैकफायर नहीं करना है। आपने कुछ मन में ठान लिया है, तो उस पर नो मैटर वॉट, लोगों के ओपिनियंस की वजह से प्रेशराइज होके भाग नहीं जाना है वहाँ से। जस्ट थोड़ा मुकाबला करना पड़ेगा डट के, लेकिन आंसर इज़ डेफिनेटली येस। और इस येस का रिजल्ट विद इन 3-4 मंथ्स में आपको दिखेगा।
ज़रूर ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हो तब से 3-4 महीनों में ये आपको रिज़ल्ट आएंगे। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये, बट हाँ यहाँ थोड़ा सा डटे रहने की ज़रूरत है। डोंट गिव अप, आंसर इज़ यस। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।